Hello everyone, I hope you are doing well and today I am going to discuss about vertebrates. Okay, so इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने एनीमिलिया के सब्स ग्रुप्स को कवर अप किया हुआ है। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो देखना और समझना, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगी। राइट, सो बढ़ते हैं आगे। एंड वर्टिब्रेट्स पर पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो एनीमिलिया है यानी कि जो जितने एनिमल्स हैं ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मींस वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ओके, सो वर्टिब्रेट्स सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम्स और या फिर आप स्पाइन भी कह सकते हैं प्रेजेंट होता है उनके बैक में। राइट, जिनकी वजह से उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स और ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और एडवांस होती है। राइट, इन द अदर हैंड अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में किसी भी तरीके के वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं, एंड इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स और बॉडी डिज़ाइन होता है वो बहुत अलग और ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट इज़ वेरी एडवांस देन इनवर्टिब्रेट्स। तो आज यहाँ आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक है वर्टिब्रेट्स, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा से समझाया गया है, और आपको और इजी तरीके से समझाने के लिए मैं आज वर्टिब्रेट्स पढ़ाने वाली हूँ और कवर अप कराऊंगी। ओके, सो एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम्स, जैसे कि अभी मैंने बताया, एंड इंटरनल स्केलेटन। ओके, सो जिनके पास जिन एनिमल्स के पास वर्टिब्रल कॉलम्स एंड इंटरनल स्केलेटन होता है, सो वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। राइट, अलाउ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मसल्स अटैचमेंट पॉइंट। ओके, इनके पास मसल्स स्ट्रक्चर्स और अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है। राइट, यही इसमें बताया गया है, एंड इसी की वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट एंड ग्रो कर पाते हैं। राइट, ओके, सो यहाँ कुछ खासियत कह सकते हैं या वर्टिब्रेट्स की बताई गई हैं, और इनकी बॉडी डिज़ाइंस की बात करें तो बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल्स होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होती हैं, मींस 3 टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पर वर्क कर रही होती हैं, सीलोमिक्स होती हैं, एंड सेगमेंटेड होती है विद द इनकी बॉडी डिज़ाइन सेगमेंटेड होती है। राइट, हेड, एब्डोमेन एंड टेल्प आपको दिखाई दे जाएगी। राइट, और टिश्यू ऑर्गन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। राइट, ऑल कॉर्डेटास पॉजेज द फॉलोइंग फीचर्स। ओके, तो अब यहाँ फीचर्स की बात करें हम तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ कुछ फीचर्स हैं। राइट, ये हेयर इट इज़ द फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेटास। ओके, सो फर्स्ट इज़ नोटोकॉर्ड। यहाँ नोटोकॉर्ड्स की बात की गई है। यहाँ प्रीवियस वाली जो वीडियोज़ है ना मेरी, सारे में मैंने बताया है एक एक वर्ड्स का मीनिंग। ओके, सो अगर किसी को यहाँ पे कुछ दिक्कत हो या लगे कि मैं कुछ स्केप्स कर रही हूँ तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो आपको सब कुछ ईजीली अंडरस्टैंड होगा। तो आप यहाँ पर पढ़ते हैं नोटोकॉर्ड्स के बारे में। तो नोटोकॉर्ड्स का मीन यहाँ पर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पीछे वर्टिकली यहाँ पर एक कह सकते हैं वीन डली होती है जो नोटोकॉर्ड्स कहलाती है। राइट, एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड और ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं ये, एंड इनके पास पेयर्ड गिल पाउचेस होते हैं। ओके, जिनके थ्रू ये सांस ले पाते हैं, एंड इनकी बॉडी जो होती है सिलोमेट होती है। राइट, और अगर हम ये तो वर्टिब्रेट्स के कुछ फीचर्स यहाँ इन्होंने बता दिए हैं, और यहाँ एग्ज़ाम्स में भी ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ओके, इससे सीधे आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, और क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको इन लाइन से एक लाइन से रिलेटेड जो यहाँ मैं मेन बता चुकी हूँ पहले भी और अभी भी, एक क्वेश्चंस को मैं कवर अप करवाऊँगी। ओके, सो आते हैं पहले वर्टिब्रेट्स पर। सो फर्स्ट वन इज़ स्पीशीज़। ओके, सो यहाँ स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो स्पीशीज़ ग्रुप बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीशीज़ जो सब बना है ना, ये स्पीशीज़ बना है मेनली फिशेस के लिए। आप यहाँ पर फिशेस, ओके, फिशेस के लिए बना हुआ है, एंड सो यहाँ फर्स्टली लिखा भी हुआ है दीज आर फिश, दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक्स एनिमल। सो एक्वेटिक एनिमल होती हैं ये, यानी कि ये वाटर में पाए जाते हैं। देयर स्किन इज़ कवर्ड विद द स्केल प्लेट्स, इनकी जो स्किन्स होती है ना वो प्लेटेड या स्केल से बड़ी कवर होती है। राइट,
दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ये जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व रहती है गिल्स की हेल्प से, डिजॉल्व जो होती है गिल्स की हेल्प से ही ये यूज़ कर पाती हैं और सांस ले पाती हैं। मस्कुलर टेल होती है जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है, फिशेस की हेल्प करती है, राइट। ओके, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड हार्ट हैव 2 चैम्बर्स, इनके जो हार्ट होते हैं हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं एंड ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है, इनका जो खून होता है वो ठंडा होता है। और ह्यूमंस के आप हार्ट चैम्बर की बात करें तो यहाँ पर 4 ह्यूमंस के हार्ट चैम्बर्स होते हैं, राइट। दे ले एग्स, ओके, सो ये एग्स को देती हैं। ओके, वी कैन थिंक फॉर ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस, हम कई तरीके की फिशेस के बारे में अगर सोचें, सम विद द स्केलेटन मेड एंटायरली कार्टिलेज सच एज शार्क्स, ओके, तो कुछ ऐसी भी फिशेस होती हैं जिनकी बॉडी कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं, जैसे कि शार्क हो गई। सम विद द स्केलेटन मेड ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज, और किसी किसी की जो बॉडी जो स्केलेटन बना होता है वो बोन्स और कार्टिलेज दोनों से बना होता है, जैसे कि टूना और रोहू, ठीक है। यहाँ पर फिशेस की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स विद डायग्राम दिए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ आप लोग देखें और एनालाइज करें और समझें इन डायग्राम्स को, ओके। और यहाँ बहुत अच्छे ब्रीफली और एक एक पार्ट को डिस्क्राइब भी किया हुआ है फिशेस के, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एम्फीबिया, या हम इन्हें एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं। सो दीज एनिमल डिफर फ्रॉम फिशेस, ये फिशेस से काफ़ी अलग होते हैं। लैक ऑफ स्केल्स, ओके, यहाँ पर इनके पास कोई स्केल्स नहीं होते हैं या फिर कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, रेयर। म्यूकस ग्लैंड होती है स्किन्स में एंड 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ओके, तो फिशेस हैव 2 हार्ट चैम्बर बट एम्फीबियंस हैव 3 हार्ट चैम्बर्स, ओके, एंड ह्यूमंस हैव 4 हार्ट चैम्बर्स, राइट। रिस्पायरेशन जो होता है गिल्स एंड लंग्स दोनों से होता है। सो रेस्पिरेशन की बात करें तो एम्फीबियन बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और इनके पास लंग्स एंड गिल्स बोथ प्रेजेंट रहता है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। दे ले एग्स एंड दीज एनिमल आर फाउंड बोथ लैंड एंड वाटर, ओके। सो मैं एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ आपको, राइट। आप अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बोला गया है ये लैंड एंड वाटर दोनों में जी सकते हैं। और एग्जांपल्स की बात करें तो फ्रॉग एंड टोड इज एग्जांपल ऑफ द एम्फीबियंस, राइट। यस, हियर इट इज़ एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन, तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ऊपर बताया है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ रेप्टाइल। सो रेप्टाइल्स पर आने से पहले मैं बता देती हूँ कि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट कुछ एक ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू ये अलग भी होते हैं एक दूसरे को, इसीलिए इनको एक दूसरे से अलग रखा गया है, एक ही ग्रुप में नहीं रखा गया है, राइट। तो समझते हैं रेप्टाइल्स के बारे में, राइट। सो दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हैविंग स्केल्स एंड ब्रेथ थ्रू लंग्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ देम 3 हार्ट चैम्बर्ड, इन कईयों के पास, यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके पास 3 हार्ट चैम्बर्स भी होते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, ओके। सो क्रोकोडाइल ऐसा है जिसके पास 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं, राइट। दे ले एग्स टफ कवरिंग्स एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर लाइक एम्फीबियंस, ओके। सो ये है यहाँ पर एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसी की वजह से एम्फीबियंस को रेप्टाइल से अलग रखा गया है, राइट। सो यहाँ पर जो रेप्टाइल्स थे अभी हमने पढ़ा, सो रेप्टाइल्स जो अपने एग्स को ले करते थे इन वाटर, बट रेप्टाइल्स लेज देयर एग्स इन लैंड, ओके। तो सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो बोथ आर लिव्स इन लैंड एंड वाटर, बट दे ले देयर एग इन डिफरेंट प्लेसेस, राइट। तो यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स का कॉन्सेप्ट्स, ओके।
और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्नेक एंड टर्टल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल इज द एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, तो यहाँ कुछ फिगर्स भी दे रखे हैं। यस, हियर इट इज़ द फिगर। ओके, तो रेप्टाइल यहाँ पर फिनिश हो रहा है। एंड देन अब हम आ रहे हैं एव्स पर, राइट। सो एव्स इज़ द एव्स जो होता है ना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, बहुत ईजी रहता है समझने के लिए। तो अब ये समझते हैं हम। ओके, दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल। ये वार्म ब्लडेड एनिमल मीन्स बहुत ज़्यादा इनका जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, बट कोल्ड नहीं होता है, वार्म ब्लडेड है, राइट। हैव 4 हार्ट चैम्बर, इनके पास 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। दे ले एग्स। ओके, सो ये ओविपेरस होते हैं, राइट। जो एग्स देते हैं वो ओविपेरस होते हैं एंड जो बेबीज़ को देते हैं वो विविपेरस होते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक नया कॉन्सेप्ट ले आई जो कि मुझे हालांकि बताना नेक्स्ट वीडियो में है, बट यहाँ हल्का सा समझ लेते हैं। जो भी एनिमल्स एग्स को देते हैं ना वो ओविपेरस कहलाते हैं, ओविपेरस। एंड दोज एनिमल हु बर्थ न्यू बॉर्न बेबीज़, सो वो कहलाते हैं विविपेरस, राइट। अच्छे से समझ में आया। ओके, सो यहाँ पर बोला गया है ले एग्स, देयर इज़ एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर्स। ओके, यहाँ पर पंखों की बहुत लेयर रहती है बॉडी में। 4 लिम्स मॉडिफाई फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए 4 लिम्स होते हैं। ओके, जो कि किसी के पास अब तक ऊपर नहीं आया, राइट। और एव्स के पास 4 लिम्स होते हैं। ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ये ब्रीथ लेते हैं, राइट, सांस लेते हैं। All birds fall in the categories of aves. Okay, so aves is made up for all birds, right, all birds. And जस्ट ऊपर अभी हम अगर देखें बात करें फिशीज़ की, तो फिशीज़ में सारी की सारी फिशेज़ को डाला गया, राइट। तो आप सब कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस टाइम, राइट। और बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है, ईजी है बहुत समझना। ओके, यहाँ अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो हियर इट इज़ एग्जांपल ऑफ एव्स। यहाँ बहुत सारे आपको यहाँ पे बर्ड्स दिखाई देगी। देखिए आप फीदर्स भी हैं, 4 लिम्स होते हैं फ्लाइट करने के लिए। ओके, सो अभी हमारा ये लास्ट टॉपिक है जो कि है मैमल। ओके, यहाँ हम मैमल पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ओके, सो जो मैमल्स को कवर अप करने के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। एंड देन मैं आपको इस पूरे चैप्टर्स के जो जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आंसर है ना वो मैं आपको कवर अप करवाने वाली हूँ, और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं करवाऊँगी, राइट। तो मैमल्स कंप्लीट करते हैं पहले। सो मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। 4 हार्ट चैम्बर्स होता है इनके पास, हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, राइट। मेमोरी ग्लैंड होता है फॉर प्रोडक्शंस ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस। ओके, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, स्किन इज कवर्ड विद द हेयर एंड एज वेल एज स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड होती है इनके पास, ऑयल ग्लैंड। मोस्ट एनिमल फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लिव यंग वंस। ओके, सो यहाँ यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो मैमल्स आर विविपेरस। ओके, यहाँ पे भी मैंने बताया था भी ओविपेरस एंड विविपेरस, सो मैमल्स आर विविपेरस, राइट। आगे बढ़ते हैं। young ones, however few of them like platypus and echidna, शायद मैं सही प्रोनाउंस ना कर रही हूँ। सो आगे बढ़ें तो ले एग्स, कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर एग्स दिए जाते हैं। ओके, एंड सम लाइक कंगारूज गिव बर्थ एंड टू वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ यस, हियर इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैमल। ओके, सो यहाँ बैट है, ह्यूमन है, कैट है। सो आप समझ पा रहे होंगे दीज आर मैमल। ओके, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये सारे के सारे आप अपनी NCERT बुक को खोलें और मेरी वीडियोस को खोलकर साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ आज हमारा चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हुआ आज फिनिश हो गया, राइट। आज हमने यहाँ पर सारी के सारी वीडियोस को कवर अप कर लिया है। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो
एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करवाऊँगी, राइट। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।